मंगल मंगल भव। आज की ये टैगलाइन है, सब मंगल मंगल भव। तो मैं आपको बताऊंगी ऐसा मैंने क्यों बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। माई सेल्फ इज़ अनीता। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते। एंड आज मैं देखूंगी आप लोगों के लिए क्या डिवाइन मैसेज आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है एंड आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आज का जो मैसेज आया है, डिवाइनली मैसेज आया है या जो डिवाइन का मैसेज भेजा गया वो किसी ऐसे इंसान के लिए, किसी ऐसे इंसान के लिए, स्पेसिफिक इंसान के लिए है। ये मैसेज सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, सभी के लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए ये मैसेज आया है। एंड उनको उनके लाइफ में ये संकेत अवश्य ही आए होंगे जो मैं बताने जा रही हूँ कि उनको इस तरीके का संकेत अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने मंगल मंगल क्यों बोला। तो मंगल मंगल का मतलब है ये हमारा साल जो जा रहा है ये मंगल का जा रहा है, यानी जो इसका जोड़ करेंगे हम पूरे साल का तो 9 आएगा। एंड 9 नंबर हमारे मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड इस साल पूरे साल भर हमारे हनुमान बाबा की ब्लेसिंग्स भी पूरी तरीके से आप लोगों के ऊपर रहेगी। तो ये मैसेज उन लोगों के साथ रेजोनेट करता है जो अपने पीछे की लाइफ से बहुत अच्छे कार्य करते चले आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, इट मीन्स कि हर तरीके से अपने आप को अच्छे कार्यों में लगा रखा है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, उन्होंने गुड कर्मा करना नहीं छोड़ा है। ठीक है, यानी कि उनकी सेविंग हो गई है गुड कर्मास की बहुत सारी। तो ये मंगल मंगल का मतलब है ये साल उनके लिए इतना मंगलमय होने वाला है कि वो सोच भी नहीं सकते कि उनका किया हुआ अच्छा काम, एक एक काम उनके लिए कितना फलदायी होने वाला है। एंड दूसरा, इस तरह के किसी इंसान को इस तरीके का ड्रीम आया है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा शुभ एंड बहुत ही लाभदायक होने वाला है, बहुत ही खुशियों से भरा साल होने वाला है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ पहले वो इंसान किस तरीके का हो सकता है। वो हनुमान भक्त हो सकता है, यानी हनुमान जी को मानने वाला हो सकता है। ठीक है, हनुमान जी का भक्त मतलब मानने वाला हो सकता है। पूजना एक ज़रूरी नहीं, लेडीज़ के लिए मना होता है पूजना जाके मंदिर में। तो मतलब एक तरीके से मानना कि आप जब भी कोई कष्ट आता है, कुछ भी आता है तो आप उनको मानते हैं, उनका नाम लेते हैं एज अ प्रोटेक्टर। ठीक है, तो आप उनका नाम भी लेते हैं, उनको मानते भी हैं। एंड कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आपकी आस्था है हनुमान जी बाबा पर। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ आ रही है आप लोगों के लिए। तो जो मैं मैसेज बता रही हूँ आज का, कि यदि ये मैसेज आप लोगों को मिला है तो ये मैसेज आपके लिए है पूरी तरीके से। एंड ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। तो यदि आपने इस तरीके का ड्रीम देखा है, अपने आप को झाड़ू लगाते हुए देखा है, ड्रीम में झाड़ू लगाते हुए देखा है एंड कहीं दूसरी जगह पे देखा है, इट मीन्स कि अपने किसी रिलेटिव के घर गए हैं, किसी फ्रेंड के घर गए हैं तो वहाँ पर आप झाड़ू लगा रहे हैं। ठीक है, अपने आप को झाड़ू लगाते हुए देखा है आपने, प्लस आपने कूड़ा उठाते हुए भी देखा अपने आप को। एंड साथ ही साथ आपने पैसे भी देखे हैं। पैसे ऐसे देखे होंगे ना, जैसे 50 का नोट देखा है तो आपने 2 50 के नोट देखे हैं। ठीक है, 2 50 के नोट देखे, एक नहीं 2 देखे हैं। तो इसका भी मतलब है। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। एंड अपनी दिनचर्या में आपने अचानक से छिपकली देखी होगी, अचानक से आपको छिपकली दिख सकती है। एंड ये बहुत ही शुभ होगा यदि आपने ये छिपकली अपनी मंदिर में देखा, अपने घर के मंदिर में, या फिर अपनी किचन में देखा। अपनी दिनचर्या के मैं बता रही हूँ, अभी जो रियल में, ड्रीम्स की बात नहीं कर रही हूँ। आपने छिपकली अपने रियल लाइफ में देखी है अभी अचानक से, तो ये मैसेज आपके लिए। ठीक है, तो अपने आप को झाड़ू लगाना ड्रीम्स में देखने का मतलब है झाड़ू एंड अपने आप को देखना, ये बहुत ही लाभदायक एंड बहुत ही फलदायी मैसेज है आपके लिए कि आप बहुत ही जल्दी धनवान होने वाले हैं। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है इसके माध्यम से कि आप बहुत ही जल्दी धनवान होने वाले हैं एंड आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। ठीक है, सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं एंड आपको शुभ समाचार मिलने वाला है, कोई इसके माध्यम द्वारा ये मैसेज आ रहा है। एंड कोई कोर्ट कचहरी का कोई भी चीज़ चल रही है आपकी लाइफ में, कोई भी फैसला चल रहा है कि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, तो आपको विक्ट्री मिलने वाली है, यानी आपकी जीत होने वाली है। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ यदि आपने 50-50 का जो 2 नोट देखा है, 50 का मतलब है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है अपनी लाइफ में, जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है पैसे से रिलेटेड, तो यदि आपने 50 रुपीज़ की है, ठीक
ठीक है। तो वो आपका 50 रुपीज़ तो आपको दिया ही जाएगा न किसी वे में, एंड उसका डबल वे में करके दिया जाएगा। यानी एक 50 आपका एंड दूसरा 50 डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग के तौर पे दिया जाएगा। यानी कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है या आगे करेंगे तो आपका उसका डबलिंग में फ़ायदा होगा। यानी आप 100 रुपये करेंगे ना इन्वेस्ट, आपको 200 मिलेगा रिटर्न बैक में, ठीक है। तो आपके बारे में ये बताया जा रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा नेचर लविंग हो सकते हैं, या फिर जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो सकते हैं, ह्यूमैनिटी मतलब, एंड आपके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है। एंड दूसरी चीज़, झाड़ू के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि आपको साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने चारों तरफ साफ़ सफाई रखना भी बहुत पसंद है, एंड आप जहाँ भी जाते हैं तो आप चाहते हैं कि वहाँ साफ़ सफाई हो एंड आपको एक स्वच्छ वातावरण मिले, एंड लोग भी ऐसा ही वातावरण अपने आसपास रखें। तो झाड़ू के माध्यम से ये मैसेज आ रहा है। एंड जो आपने छिपकली देखी है वो बहुत ही ज़्यादा बेहद शुभ संकेत है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके का यदि आपको मैसेज आया है या कोई ड्रीम आया है, ड्रीम में आपने ये चीज़ें देखी हैं एंड मैसेज में आपने जो छिपकली देखी है, तो ये सारा आपके लिए बहुत ही फलदायी एंड शुभ संकेत है। एंड ये मैसेज सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, मैं पहले ही बता देती हूँ कि इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है पीछे, तब जाके ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चेंज हुई है, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो यदि आप इस तरीके के इंसान रहे जैसा मैंने बताया है, तो इस तरीके के इंसान रहे, यदि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आया है, कोई भी डिले आया है या किसी भी तरीके की कठिनाई फेस की आपने, उसके बावजूद भी आपने अपने कर्तव्यों का ध्यान रखा है एंड उस पर कार्य किया है, तो यकीन रखिए कि ईश्वर आपकी इन सारे जो आपने एफर्ट लगाए हैं पीछे या जो भी अच्छे कार्य किए हैं उसका अब फल मिलने का टाइम आ गया है। यानी कि ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी होने वाला है। दूसरा, हनुमान जी बाबा की ईयर भी चल रहा है, तो उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलने वाली है। मे बी यू आर सो प्योर इंसान, मतलब प्योर भी होंगे, बहुत हार्टली इंसान होंगे आप, एंड काइंड भी होंगे बहुत ज़्यादा, एंड जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होंगे, एंड जो रूटीन बनाया होगा आपने अपनी लाइफ में उनके लिए, वो रूटीन आप सदा ही निभाते चले आए हैं, आपकी लाइफ चाहे जैसी भी रही हो, ठीक है। तो ये मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए आ रहा है, पहले बता रही हूँ मैं, सभी के लिए नहीं है, ओके। तो चलिए टैरो से देख लेते हैं किन के लिए और हो सकता है, और क्या गाइडलाइंस आ रही, क्या मैसेज आ रहा है, ओके। तो मैंने कार्ड्स निकाल ली हैं आप लोगों के लिए, ओके। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि रियली इट्स ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। ये जो भी इंसान है ना, उसने बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप्स की है, एंड उस इंसान के पास इतनी ब्लेसिंग्स आ रही है ना ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आई कांट टेल यू कि वो इंसान कौन है जो इतना लकी है कि वो उसकी लाइफ में हर तरीके की अबंडेंस आने के लिए रेडी हो गई है एंड आ रही है, ठीक है। तो चलिए मैं कार्ड्स बता देती हूँ। सबसे पहले 4 ऑफ कप्स है एंड डेथ, ओके। उसके बाद है जजमेंट, 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड द हेरोफेंट एंड द एस ऑफ सोर्ड्स एंड द सन, एंड बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एंड उसी के नीचे है हमारा एस ऑफ पेंटिकल, यानी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, सच में ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं एंड ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, मेजर अरकानस हैं बहुत सारे। इट मीन्स कि बहुत ही ग्रांड कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, एंड ये चीज़ आपकी लाइफ में होने के लिए तैयार हो गई है, एंड इस चीज़ के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं पहले से ही, एंड अपनी लाइफ में हार नहीं मानी है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, बॉटम में है हमारे किंग ऑफ सोर्ड्स। तो मे भी कोई लेडी रही हो आपकी लाइफ में, ठीक है, लेडी रही हो, लेडी कोई आपके फ्रेंड हो सकती है, रिलेटिव हो सकती है, आपकी फैमिली में कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उसने ना कुछ आपकी लाइफ में मुश्किलें क्रिएट की हुई हैं जिसकी वजह से आपको कोई खुशी ना मिले पास्ट में, एंड इसकी वजह से लोगों ने आपको डिनायल मोड पे रखा था। यानी 4 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में इस लेडी ने कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जिसके लिए लोगों ने आपको 4 ऑफ कप्स की सिचुएशन में रखा, यानी आपको डिनायल मोड पे पूरी तरीके से रखा, आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आपकी मतलब आपके ट्रूथ को नहीं समझा एंड आपकी वैल्यू को नहीं समझा, एंड आपको डिनाई किया हुआ है पूरी तरीके से। लेकिन अब इन सभी मुश्किलों का अंत हो रहा है,
द डेथ के साथ, ठीक है। डेथ आपकी लाइफ की हर मुश्किल को अंत कर रहा है, हर मुश्किल की अंत कर रहा है। एंड साथ ही साथ जजमेंट ये बता रहा है कि ये आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है, जजमेंट दिया जा रहा है आपको आपकी लाइफ में, जस्ट बिकॉज आपने 7 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है आपने बिल्कुल गिव अप नहीं किया अपनी लाइफ में, किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं किया है। जो अच्छे कार्य हैं, जो ह्यूमैनिटी वाले कार्य हैं, या फिर जो अच्छे कार्य आप लगातार करते आ रहे हैं, वो किसी भी सिचुएशन में आप करते रहे हैं, चाहे आपको कितनी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी हो, लेकिन आपने अपना कोई भी कार्य नहीं छोड़ा, आप लगातार करते आ रहे हैं, ठीक है। 10-10 देखा मैंने यहाँ, तो इट मीन्स कि डेथ यानी कि सारी प्रॉब्लम ख़त्म, ठीक है, कंप्लीशन हो गई है सारी प्रॉब्लम्स की। ओके, तो आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि आपकी लाइफ में जब ये जजमेंट आ रहा है तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में सेलेक्टिव हो जाना है, ठीक है। बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है, हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनानी है, एंड अपने आप को एंड अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन में लेना है। 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स यही बता रहे हैं कि आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है, अपनी चीज़ों को लेकर सेलेक्टिव होना है, यानी आपको सेलेक्टिव डिसीजन लेना है एंड सेलेक्टिव चीज़ों को ही अपनी लाइफ में रखना है, ठीक है। आपको अपने इसके लिए इंट्यूशन के माध्यम द्वारा चलना है, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसमें आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व होगी अब, तो आप अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्शन देना चाहेंगे, तो अपनी फैमिली को भी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने माध्यम द्वारा। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि अब जो ये ब्लेसिंग्स आ रही है ना, जितनी भी आ रही हैं, तो इससे आपकी फैमिली भी अबंडेंट होने वाली है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं डिवाइन लव आने वाला है, ठीक है। एंड आप लोग एक सुखद जीवन जीने वाले हैं फैमिली। एंड ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स आपके पूर्वजों को शो कर रहा है यहाँ पे, द हेरोफेंट हमारे डिवाइन ईश्वर यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ईश्वर एंड डिवाइन की पूरी कृपा आपके ऊपर हो गई है, ठीक है। पूरी तरीके से आपको अबंडेंट किए जाने का मतलब डिवाइन ने आपको करने की, आपकी विश को ग्रांट मतलब विश फुलफिलमेंट की आपको आशीर्वाद दे दिया है पूरी तरीके से। एंड साथ ही साथ आपके पूर्वजों का भी आशीर्वाद आ रहा है एंड उनकी ब्लेसिंग्स भी आप लोगों के लिए आ रही है पूरी तरीके से, ठीक है। डिवाइन एंड आपके पूर्वज आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड इसके बाद आपकी लाइफ में एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एंड द सन, ये दोनों ये बता रहे हैं। एंड साथ में क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स था। ये तीनों ही कार्ड आपकी लाइफ में अबंडेंस को शो करते हैं एंड बहुत बड़ी अबंडेंस को शो कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अबंडेंस आ रही है, आपको चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। एंड आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी। एस ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आप हर चीज़ में विक्ट्री प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ द सन ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है, फन आ रहा है, वार्मथ आ रहा है एंड सक्सेस आ रही है, ठीक है। बहुत सारी सक्सेस आ रही है एंड ईश्वर की गोल्डन लाइट या सन की गोल्डन लाइट आपकी लाइफ में आ रही है। गोल्डन मीन्स लक्ष्मी का मतलब इंडिकेशन है, यानी कि आपकी लाइफ में हर तरीके की खुशियाँ आ रही हैं। एंड साथ ही साथ आपको ईश्वर धनवान बना रहे हैं, आपको आपके जीवन में बहुत सारा धन दे रहे हैं, आपको फुलफ़िल कर रहे हैं, आपको अबंडेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज आया है किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ ये सारी चीज़ें घटित हुई हैं या फिर देखी है। एंड ये कोई स्पेसिफिक इंसान है जिन्होंने इसके लिए बहुत सारा कार्य किया हुआ है पीछे से, ठीक है। एंड हर मुश्किल में उस मुश्किल का डट कर सामना किया है, गिव अप नहीं किया, किसी भी हाल में उन्होंने अपने कार्यों को गिव अप नहीं किया है एंड वो करते रहे उन कार्यों को, चाहे उनकी सिचुएशन कैसी भी रही। इसलिए ईश्वर उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है एंड उनकी हर विश को ग्रांट कर दिया है एंड हर अबंडेंस उनकी लाइफ में आ रही है। एंड ये धन से रिलेटेड हो सकती है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी खुशियों से, आपके परिवार से रिलेटेड, मतलब हर तरीके की अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, साथ ही साथ आपको ये बताया जा रहा है कि यदि आपको किसी प्रकार के कूड़े के संबंधित या झाड़ू से संबंधित कोई भी मैसेज आता है तो आपको लक्ष्मी माता को रेड कलर का फूल चढ़ाना चाहिए, रेड कलर का यानी लाल कलर का फूल चढ़ाना चाहिए, ठीक है। एंड चलिए गाइडेंस एक दो मैसेज देखते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज आए हैं, लव, लक एंड लॉयल, ठीक है। एंड दूसरा है ग्रेटिट्यूड। तो आपकी लाइफ में लव भी आ रहा है, लक भी आ रहा है, लॉयल्टी भी आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हर तरीके से ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए एंड अपने एंसेस्टर का एंड जो लोग आपकी लाइफ में आपकी ब्लेसिंग्स के लिए जिम्मेदार, मतलब ये कहते हैं ना पार्ट है,
पार्ट हैं जो लोग, तो उन लोगों का धन्यवाद अवश्य ही करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड आपको आपकी लाइफ में बहुत ही अबंडेंट करता है, तो इस चीज़ को करना ना भूलें। अब हर किसी का आभार ज़रूर व्यक्त करें, ठीक है। तो ये था मैसेज आज का, ये किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है, पहले ही मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आज का मैसेज जिनके लिए है, कॉन्ग्रेचुलेशन, इस चीज़ का वेलकम कीजिए एंड अपने अच्छे कार्यों को बिल्कुल मत छोड़िए, बल्कि आप लोगों को अवेयरनेस में डालिए, लोगों को भी अवेयर कीजिए कि आपने ये सब चीज़ें कैसे प्राप्त की। यदि ये चीज़ें आपकी लाइफ में जब भी आती हैं तो लोगों को अवेयरनेस में डालें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान भी रखें कि अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखें, ठीक है, प्रोटेक्शन में रखें। एंड हर चीज़ को रिवील नहीं करना है कि आपके पास कितना है, क्या है, आपके पास कौन सी खुशी है, ये चीज़ नहीं। आपको बस जरिया रास्ता लोगों को बताना है अच्छे कार्यों के माध्यम द्वारा कि आपने ये अबंडेंस किस तरीके से अपनी लाइफ में लाई है एंड कैसे प्राप्त की है, ठीक है। तो जिस इंसान के लिए भी है ये ना, तो बहुत ही प्योर इंसान है, कोई ट्रू इंसान है अपने कार्यों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति। एंड इंसानियत उस इंसान के अंदर कूट कूट कर भरी है। साथ ही साथ वो नेचर लवर भी हो सकते हैं। नेचर यानी प्रकृति के करीब रहना उन्हें बेहद पसंद है, एकांत बहुत पसंद होगा ऐसे इंसान को, ठीक है। यानी अपने आप में ही रहना, अपने आप में, अपनी आप की लिमिटेशन में अपने आप को रखना, ठीक है। तो ये मैसेज था, होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।